सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बंदो चरण पंकज धरि ध्यान तुम्हारी लीला अपार कभी पावे कैसे पार रास है तिहार हेरो हेरो मैं मोर करूं अस्तुति तोर मैं दो कर दो तुम सब लायक जन सुखदायक तुम सब लायक जगी 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 स्वामी करुणा निधान जय गणपति वरदानी जय जय गिरिजा महारानी जय जय सुल्तान जय जय बलि हनुमान चतुर सुजान हाँ पहली आरती पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवध भुवाला श्री रघुनंदन अवध भुवाला दूसरी आरती दशरथ नंदन दशरथ नंदन रामा दशरथ नंदन भगत कुमारन असुर निकंदन तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी को सोहे राम जी को सोहे राजा राम जी को सोहे पंचमी आरती लक्ष्मण भ्राता आरती करत कौशल्या माता छठवीं आरती की जय श्री ध्रुव प्रहलाद विभीषण जय सतवीं आरती राम जी को भावे राजा राम जी को भावे तो राजा राम जी की आरती गावे बची में बूढ़े हमारे फल पावे मिथिलापुरी में बधाई हम भजती बधाई आरती तुलसीदास जी ने गाए आरती की जय राजा राम 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 आरती की जय आरती श्री रामायण जी की कलित ललित जिया पी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि वेद ज्ञान विशारद सुख सरकाली शेष अरु सारद परनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी आवत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिधि बखानी व्यास आदि कवि परिधि बखानी काकी भूषुरी गरुण के आरती श्री रामायण जी रामायण जी रामायण जी। देखिए आज धनुष यज्ञ की लीला है। जो लोग अभी तक आरतियों में नहीं आए 2 दिन वो सभी लोग आज आरतियों में सम्मिलित हों ताकि लगे कि हम सभी लोग भगवान की धनुष की लीला देखने के लिए बैठे हैं। लगे कहीं ना कहीं से लगना चाहिए। भैया इसको थोड़ा बढ़ाइएगा। और देखिए हमारे आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी जो इस समिति के मजबूत स्तंभ हैं, इनके द्वारा भगवान की मंगल आरती श्रद्धा सुमन समर्पित हुए की गई और मंच में जितने भी कलाकार उपस्थित हैं उनका भी सम्मान किया गया।
तो हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे परिवार के लिए हम मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसका इको कम करिए, उठाए दोनों हाथ नित्य की बात, क्योंकि ये जो दो हाथ भगवान ने हमें दिए हैं ये केवल भोजन के लिए नहीं, कभी कभी भजन भी हो जाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि गृह कारण नाना जंजाला, प्रातः काल जब जग करके उठते हैं तो गृह कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, भगवान का नाम दिन भर याद नहीं आता, माया में ही लिप्त रहते हैं। कम से कम ये समय मिला है तो यहाँ पर इसी माध्यम से थोड़ा भजन भी हो जाएगा। उठा ले जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, और जिनको न दिए हो तो बिल्कुल ना उठाना। उठाएंगे कहाँ से जब आते ही नहीं है। बजाय जोरदार से तालियां और जोरदारी से बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की जय हो, बोलिए श्री लखन लाल की जय हो, बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय, बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए श्री काली मैया की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। मेरा निवेदन है समाज से कि आप लोग किसी कारणवश हो सकता है 2 दिन लीला देखने ना पाए हो, या आए हो तो भगवान की आरती करने से वंचित रह गए हो, तो मेरा निवेदन है आज ये 10 मिनट का अमूल्य समय है, क्योंकि आज की रात यही आखिरी रात है। तो इस 10 मिनट के अमूल्य समय में ये अवसर के रूप में आप लोग आए और भगवान की मंगल आरती करें और अपने जीवन को भी मंगलमय बनाए। उसका कारण है क्योंकि जो भी इन आरतियों को करता है उसका जीवन मंगलमय रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनकी हम आरती कर रहे हैं वो स्वयं में मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को हरण करने वाले और मंगल को देने वाले हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत सारा धन लेकर के आए ना, केवल राम जी के प्रति हृदय में श्रद्धा और विश्वास लेकर के आए। और निश्चित है कि श्रद्धा विश्वास लेकर यदि आप आएंगे तो ये दरबार एक ऐसा है कि यहाँ से खाली ना जा पाएंगे, क्योंकि जो इस दरबार में आया है उसने मनवांछित फल भी पाया है। तो मेरा निवेदन है, ज्यादा समय नहीं, अब 1 मिनट तो निकल गया, 9 मिनट शेष बचे हैं। और देख रहे हैं भगवान की सुंदर झांकी लगी हुई है। झांकी में क्रम चल रहा है आरती का। तो देखो भैया जी नहीं आए, लेकिन उन्होंने भगवान की आरती में श्रद्धा के सुमन 51 सुंदराएं भेंट कराई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी रश्मि ज्वेलर्स एवं दिव्यांशी रेडी में आपकी ओर से 51 सुंदराएं भगवान की आरती में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानन हारा। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप लोग धन ही लेकर के आए, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कुछ नहीं यदि ला सकते हैं तो ये कम से कम शरीर सुरक्षित है, इसी को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि ये बड़े भाग से हमें आपने ये शरीर मानव का दिया है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इससे बढ़कर के और हो क्या सकता है। क्योंकि सोई पावन यदि भगवान के चरणों में हमने अपने शरीर को लगा दिया तो सुंदरम जी वही शरीर संसार में वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। क्योंकि सोई पावन सोई शुभक शरीरा जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। तो आप भी यदि संसार में वंदनीय बनना चाहते हैं, पूजनीय बनना चाहते हैं, तो आए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भाई ज्यादा समय नहीं, 8 मिनट का समय और शेष बचा, 2 मिनट निकल गए, क्योंकि समय गतिमान है। यदि समय के साथ में हम आप नहीं चलेंगे तो निश्चित है समय हम आपको छोड़ करके बहुत दूर निकल जाएगा और हम जहां पर खड़े हैं वहीं रह जाएंगे और वहीं न रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पता ही न चल पाएगा। जब चारपाई में लग जाएंगे तब पता लगेगा कि हमें बुढ़ापा आ गया, कब जवानी निकल गई, कब बालपन निकल गया, समझ में नहीं। तो समय गतिमान है और समय बड़ा ही अमूल्य है, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। लीजिए भाई, हम भाषण नहीं दे रहे रामलीला मैदान दिल्ली से, कम से कम 2-4 माताएं तो आ जाएं। ये मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है, हम आपसे पैसा थोड़ा ले रहे हैं। और आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, ये जो लीला है ये केवल एक कान से सुन करके दूसरे से निकालने का विषय नहीं है। हमारे ही जनपद में ऐसे ऐसे असंभव कार्य इस लीला के माध्यम से हुए हैं, इस लीला के माध्यम से कि वहां पर वैज्ञानिक भी फेल हो चुके थे।
और सौरापुर में हो सकता है कि रिश्तेदारी हो इस गांव की, और वहां पे एक व्यक्तित्व थे लीलाधर। तो उनके माता पिता को बुढ़ापे में ही और लीला की ही देन, लीला के कलाकारों के द्वारा ही उस बालक का नामकरण भी लीलाधर ही 1 वर्ष बाद रखा गया था। तो इस लीला जगत को कभी भी ये व्यंग्यात्मक और उपहास न बनाना चाहिए। ये एक विशेष ध्यान दे कि ये दरबार एक ऐसा है कि भगवान का दरबार है। देखिए कम से कम आ रही हैं हमारी माताएं, बच्चियां आ रही हैं, और ये संस्कारों का चरित्र है। लीला में इतना धन व्यय होता है, कम से कम एक अच्छे संस्कार आप ले जाए। मैंने कल बताया था कि एक बच्ची यहाँ पर आई और उसे आरती का बोध नहीं था, वो बेचारी उल्टा आरती घुमा रही थी, तो हमने उसको बोध कराया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही संस्कार पढ़ते हैं। एक जगह हम गए बुलंदशहर में, कभी कभी हम बतला देते हैं, तो एक हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आए। 15 दिन का आयोजन था। उनको जिस समय थाली दी गई हाथ में, तो उनके हाथ कपने लगे। हमने कोई हाथ से थाली ले ली। जब ये प्रत्यक्ष घटना है, थाली ले ली, उसके बाद उन्होंने हमको एकांत में बुलाया, बोले पंडित जी ये प्रथम बार हम ऐसे आयोजन में आए हैं और अभी हमारी पोस्टिंग हुई है। हमारे माता पिता ने हमको हॉस्टल में डाल दिया और हम निकले हैं प्रशासनिक अधिकारी बन करके। कभी मंदिर में गए नहीं, कहा हमको ये पता नहीं था कि आरती कैसे की जाती, तो हमारे हाथ कपने लगे। हमने कहा इसमें आपका दोष नहीं, ये आपके माता पिता का दोष है। तो शिक्षा दे करके बालक को कितना भी बड़ा आपत्कारी बना दे प्रशासनिक अधिकारी, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन यदि संस्कार भी हीन है तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो समाज में एक न एक दिन उपहास का पात्र बनेगा। और संस्कार केवल ऐसे ही आयोजनों से मिलेंगे, चाहे जितना आप परेशान हो जाए। तो हृदय से साधुवाद है। देखिए अब अच्छा लग रहा है। चित्र ही व्यक्ति का चरित्र बता देता है कि मैं पुण्यवान हूं, मैं धर्मात्मा हूं कि मैं दुष्टात्मा हूं। चित्र बता देता है, बतलाने की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं साधु हूं। अपनी समझ साधु सुच को बहा है कि नहीं। काल भी तो एक साधु बना था, लेकिन उसका भी भेद खुल गया। तो अपने स्वयं कहने से नहीं कि मैं चरित्रवान हूं, समाज में अपने आप उसका व्यक्तित्व झलकने लगता है कि नहीं ये व्यक्ति कैसा है। तो लीजिए हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन महापुरुषों की पावन वंदना श्री रामचरितमानस में की है, उन्हीं महापुरुषों की पावन वंदना आप लोग सुनेंगे। और यहाँ पर वंदना ना हो बंद, हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे जो ग्राम से नवयुवक रामलीला समिति भाई हमारे सोनू तिवारी जी इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं, और उनके द्वारा भी 101 मुद्राएं ये मंगल आरतियों में ऑनलाइन भेजे गए हैं। भाई तिवारी जी को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है। तो यहाँ पर मानस वंदना ना हो बंद, जिन्हें भी आरती करना है ये आरती का क्रम भी आप भक्तों के द्वारा ना हो बंद। और हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रातः काल कितना समय दिया गया, 11 बजे का 11:30, तो 12 बजे तक लीला भी ना होगी हम कलाकारों के द्वारा बंद। तो लीजिए प्रस्तुत है मानस बंद। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथ नाथ नाथाय श्री सीताया पतये नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमले नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। समाज बड़ी अच्छी है। देखिए हमने कहा भी कि केवल यहाँ पर भाव लेकर के आए, आपके द्वारा ये मानस वंदना हो रही है, और कम से कम यहाँ पर भक्त आकर के केवल आरती करते जाएं। उसका भी कारण है, देखिए बार बार माइक से बुलाना ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग सोचते होंगे कि ये पंडित जी केवल पैसे के लिए बुला रहे हैं, ना,
समिति बहुत पैसा दे देती है और हम लोग राम जी की सेवा करते हैं। राम जी की कृपा है हम सब कलाकारों पर, जितने भी कलाकार हैं यत्र तत्र जितने, इसमें भी कोई संदेह नहीं, आप पर भी भगवत कृपा है। लेकिन हमें धर्म के ठेकेदार, देखिए अभी प्रधान जी आए थे, यहाँ पर बैठे भी है। प्रधान जी यदि आपके ग्राम में कोई कार्य करा रहे हैं विकास का कार्य, और उसकी यदि गुणवत्ता यदि सही नहीं देंगे तो इनके जो उच्चाधिकारी हैं कहीं ना कहीं इनको डांट पड़ेगी कि आपने अच्छी गुणवत्ता नहीं दी है, आपने जो काम कराया। उसी प्रकार से हम भी धर्म के ठेकेदार हैं। हमारा भी एक काम है आप सबको भगवान से जोड़ने का। यदि हम आप सबको भगवान से जोड़ ना पाए